इसीलिए सत्संग में आने के बाद अगर आप अपना, आजकल लोग बहुत टेक्निकल बात बहुत बताते हैं, मैं भी पहले टेक्निकल बहुत बताता था। टेक्निकल बात है, आपका ऑरा है, आपके चारों तरफ आपका आभा मंडल है, और जब आप दुखी होते हो आभा मंडल वो छोटा सा रह जाता है, हल्का सा रह जाता है, उसका रंग भी बदल जाता है, फीका पड़ जाता है। लेकिन जब आप सत्संग में आके बैठते हो, गुरु को जब याद करते हो, उसके प्रेम में जब डूबते हो, तो तुम्हारा आभा मंडल खिल उठता है। तुम फोटो खिंचवा के भी देख सकते हो, आजकल तो आभा मंडल का फोटो भी निकालते हैं। आप गुरुवार को अपना फोटो निकाल लो, देखो कैसा आता है। अगर आप किसी मुसीबत में पड़े हो, आप अपना फोटो निकलवा लो, पता चलेगा। और जब यहां से उठ के जब जाओगे, जब फोटो निकलवाना, एक एक व्यक्ति का एकदम तेजस्वी आभा मंडल बन जाता है। यहां पर गुरु की ऊर्जा मिलती है, मंत्र की ऊर्जा मिलती है, और स्तुति करने की ऊर्जा मिलती है। स्तुति करने से ऊर्जा पैदा होती है। आप भगवान की आरती करते हो ना, उससे क्या होता है? पैदा होती है। हे राजा राम करूं तेरी आरती। कितना सिंपल, कितनी सिंपल है भक्ति। इसको क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया? सिंपल है, एक दीपक जलाओ, एक थाली ले लो, दीपक जला लो, और मन के अंदर भाव सुंदर रखो, हे राजा राम करूं तेरी आरती। फिर बीच में मन में ये नहीं लाना कि कृष्ण का क्या होगा। अपने बाजू वाला तो कृष्ण को मानता है, बहुत पैसा हो गया उसके पास में, 5-5 गाड़ियां आ गई उसको, उसका है अभी, उसका नंबर लगा हुआ है, तेरा नंबर लगने वाला है। अगर यहां से हट गया, सुनो मेरी बात, अगर यहां लाइन में लगा हुआ है, यहां अभी नंबर आने वाला है, अगर यहां से हट गया तो फिर पीछे लग जाएगा, फिर पीछे जाना पड़ेगा लाइन में। दिख रहा है वहां पर कृष्ण के भगवान में खिड़की में हाथ डाल के फटाक से ले लूं टिकट, लेकिन कृष्ण भगवान हिला हिला वो खिड़की बंद कर देगा। कृष्ण भगवान भी बोलता है तू राम का है ना, उधर ही जा भाई। तो ये एकांगी भक्ति करना, एकांग, एक रस, एक चित्त में एक बात, एक मंत्र जपते रहो, दूसरा मंत्र बीच में लाना नहीं। कोई ला सकते हो, आपको छूट है। हजारों देवी देवताओं को आप खड़ा कर सकते हो, अपने मंदिर में खड़ा कर सकते हो। ये हमारे दादाजी की दी हुई है, हमारे पिताजी की दी हुई है, ये हमारी दादी पूछती थी, हमारी अम्मा पूछती थी, ये हमारी सासू पूछती थी, ये हमारे ससुर पूछते थे, हमारे नाना जी पूछते थे, ये हमारे दादाजी पूछते थे। अरे वो पूछ के चले गए, तू तो अपना पूछना। परंपरा घरों में चलती है, परंपरा के अगेंस्ट मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं तुम्हारे मन के अंदर क्या भाव है। और तुम्हारा कोई बड़ा भाई बोल देगा अरे क्या है ये तुमने सत्यानंद जी का फोटो लगाया है, ईश्वरदास जी महाराज का क्या फोटो लगाया है, ये क्या तुम गुरु गुरु करते हो। गुरु तो वेद व्यास हुए, गुरु तो वशिष्ठ हुए, गुरु तो वाल्मीकि हुए। तो भैया फिर उधर चले जाओ, सतयुग में दाढ़ी बढ़ा के पीछे पर उनके पास चले जाओ। कितने पीछे जाओगे? वही तो बन के आ गए दोबारा। आप तुलसीदास जी की हिस्ट्री पढ़ो, तुलसीदास जी के बारे में लिखा है कि वो वाल्मीकि का अवतार है। उन्होंने रामायण फिर से लिखी है, तुलसीदास ने ओरिजिनल रामायण नहीं लिखी है। तुलसीदास की जितनी वाहवाह है, रामायण तो एक्चुअली वाल्मीकि जी ने लिखी है। बेचारा वाल्मीकि पीछे रह गया, तुलसीदास आगे हो गया। क्यों हो गया आगे? क्योंकि हमसे नजदीक है। वही वाल्मीकि ही बन के आता है तुलसीदास के अंदर। वही हनुमान जी के अंदर कौन आता है? हनुमान जी किसके अवतार हैं? शंकर भगवान के अवतार हैं, शिव जी के अवतार हैं। कमाल है हमारी पुराना, शिव को हनुमान बना दिया और उसको कई तरह से पेश होते हैं। हाँ, शंकर भगवान कई तरह से आते हैं, तो वही देवी देवता हैं, वही घूम घूम के आते रहते हैं। तो ऐसे ही अगर हम ये देखेंगे, महाराज जी के रामायण पढ़ेंगे तो हमको लगेगा अरे महाराज जी में बाल में क्यों उतर गए। गीता पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि वेद व्यास जी इनके रूप में हमको बता रहे हैं। तो जिससे संबंध बन गया उससे ही प्राप्त होता है।
और सेवा में अपना, अभी फिजिकल सेवा करने का इतना अवसर नहीं मिलता सबको, है ही नहीं कोई अवसर। जो सेवा है, तुम फिजिकल कैसे तुम्हारी सेवा होती है, तुम फिजिकल पैसा कमाते हो, फिजिकल काम करके पैसा कमाते हो, उस पैसे में से थोड़ा तुमको देना चाहिए। अपने शास्त्र कहते हैं 10%, यानी जो तुम्हारी इनकम है उसका 10% तुमको देना चाहिए। अब इनकम का मतलब मैं तो कुछ और समझता हूं और सीए लोग कुछ और बताते हैं। बैलेंस शीट में देयर इज ए वर्ड इनकम, तो जितना भी सेल्स हुआ वो इनकम, उसी को इनकम बोलते हैं बैलेंस शीट में, उसको बोलते हैं ना बैलेंस शीट में। पूछो जो सीए लोग बैठे भाई, इनकम तो उसको ही बोलते हैं। इनकम का मतलब आपके 5 करोड़ की टर्नओवर है तो योर इनकम इज 5 करोड़, बट इन आवर वर्ड्स इनकम मतलब जो प्रॉफिट उसमें से होता है, उसको इनकम बोलते हैं। शुरू में हमको बड़ा भ्रम हुआ यार, ये क्या है ये इनकम, 5 करोड़ रुपया का माल बेचा और 5 करोड़ का इनकम हो गया। उसमें इनकम समझो 50 लाख की होती है, वो प्रॉफिट का 10% देना है, 5 करोड़ का 10% नहीं, इतना तो प्रॉफिट ही नहीं होता है। तो 5 करोड़ में से आपको 25 करोड़ का 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो 5 लाख आपका देना बनता है, जो आपने बहुत सालों से दिया नहीं है। और आप अपना टर्नओवर बोलते मेरा बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो बढ़ भी रहा है भाई, करंट तो है ना, मिल तो रहा है, जय 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 जय। लेकिन वो 10% कहां गया? वो जब तुम 10% नहीं खर्च करते हो तो 30 साल के अंदर में 22 साल के बाद 22 साल के बाद शनि मारा जाता है। कितना बैलेंस शीट बनाया भाई, कितना प्रॉफिट बनाया, कि इतना प्रॉफिट बनाया, तो कितना लगाया, बस ऐसे थोड़ा बहुत लगाया है। आप बोलो तो अभी लगाऊं, अभी नहीं, अभी तो मैं आया हूं। तो ये एक प्रकार का सुधार करने के लिए ये बताया जाता है। मेन बात ये है कि अपने मन में दुख को इतना बड़ा दुख मत मानो और सुख में बड़ा अपने आप को घमंड मत लो। जवानी का अपना इतना वो मत करो, जवानी भी चली जाती है। मनुष्य के पास एक क्वालिटी मनुष्य को डेवलप करना, देयर आर थ्री मेन एस्पेक्ट्स, आउट ऑफ 3 1 इज लाइक दिस। एक तो आपको मैंने आज बता दिया है कि राम इंडिपेंडेंट, तुम्हारे से इंडिपेंडेंट है, वो है, ऐसा नहीं है कि तुम मानते हो इसलिए वो है। और तुमको जो मनुष्य शरीर मिला है इसका धर्म सुनो, इसका एक धर्म है डिस्पैशन ऑफ पेरिशेबल एंड वैनिशेबल। यहां जितनी भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी है, सब पेरिशेबल है, सब वैनिशेबल है, वैनिश हो जाता है। देखते देखते चीज गायब हो जाती है, देखते देखते सड़ जाती है, खत्म हो जाती है। खाने की वस्तु 2 दिन पड़ी रह गई, खत्म हो जाती है, फिर कीड़े आ जाते हैं उनको खाने के लिए। फिर कीड़ों के लिए बनाया भगवान ने उसको फिर कीड़ों के लिए बनाया है। वो तो बड़ा कारीगर है, जगत का कारीगर है। जो चीज तुमने छोड़ दी वो कीड़ों के लिए, और कीड़ों का कुछ एक्सक्रीशन होता है तो वो भी किसी और चीज के लिए। कीड़े जो हैं खेतों में डाले जाते हैं खाद के रूप में, उसकी खाद बहुत महंगी मिलती है, कीड़ों की खाद। आप बोलते हो मैं वेजिटेरियन हूं, नॉन वेजिटेरियन हूं, ये हूं वो हूं, कितना भ्रम में तुम पड़े हुए हो। नहीं, ठीक है, जो तुम्हारे को जिस चीज का तुम पालन कर रहे हो उस चीज का पालन अवश्य हमको करना चाहिए। कोई किसी स्थिति में कोई वस्तु खा रहा है तो उसका धर्म है, वो खाता है भाई। जो समुद्र के किनारे पैदा हुआ, कोई जंगल में पैदा हुआ, कोई कहां पैदा हुआ, तो उसको जैसा भोजन मिलेगा वैसे ही तो करेगा वो। कहीं पर नहीं, अगर वेजिटेरियन मिलेगा तो क्या करेगा वो, नॉन वेजिटेरियन खाना पड़ता। लेकिन आपको मिल रहा है वेजिटेरियन, आप वेजिटेरियन खाओ। वेजिटेरियन में हरी हरी सब्जियां खाओ, पीली पीली नहीं, पीली पीली बच्चों को खाने दो। जो 25 साल के नीचे बच्चे हैं वो खाएं आलू, गोभी और ये सब जो पीली पीली सब्जी होती है, सफेद पीली ये। और तुम अभी 40 के ऊपर चले हो गए ना, बस
अब हरे का ध्यान करो, ग्रीन, ऑलवेज ग्रीन। कहां से शुरू करो? घास से शुरू करो। अब मैं देखो, मैं अभी 48 साल 49 ईयर का हो गया। अब 49 की उम्र में मेरे को अभी अक्ल आई है कि मूली भी खाता हूं और मूली के पत्ते उससे ज्यादा खाता हूं। कमाल है यार, उसमें बहुत मजा है। मूली खाओ और मूली के पत्ते फेंको नहीं, उसके पत्ते भी काट के खाओ, वो बड़े गुणकारी हैं। मूली जितनी गुणकारी नहीं है उसमें मूली के पत्ते गुणकारी हैं मेरे भाई। परवल को तुम छील देते हो, मारवाड़ी लोग बोले परवल को छील देते हैं, छील देते हैं नहीं, तो उसके ऊपर का छिलका ही तुमने जब उतार दिया तो फिर परवल में बचा क्या? पहली बात तो 80 रुपए किलो परवल आता है, 80 रुपए किलो परवल आता है और उसका छिलका उतार दिया तो 1 किलो का रह गया 700 ग्राम।